तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ क्वेश्चन पेपर की। देखिए आपका जो एग्जाम 16 अप्रैल का मैथ का एग्जाम लिया गया उसका एक क्वेश्चन पेपर है। आज हम लोग फटाफट मिलाने का प्रयास करेंगे कि आप कितना सही मार्क आए हैं या तो फिर कितना गलत मार्क आए हैं। देखिए बिना देर के हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि 120 का अभाज्य गुणनखंड है। तो देखिए बहुत छोटा सा प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो इसका सही से उत्तर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए जो दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही से उत्तर हो जाता है, इसलिए आपका ए जो भी मारे बच्चे आपका सही है। चलिए आगे दूसरा यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 का मान है। तो देखिए अगर इसका मान कर बात कर सकते हैं, इसको अगर गुणा कीजिएगा तो सही से उत्तर आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आपका 72 सही से उत्तर होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका 2 का ऑप्शन नंबर 2 सही से उत्तर हो जाता है। चलिए तो चलिए बात कर लेते हैं आप तीसरा प्रश्न की। देखिए तीसरा जो आपका प्रश्न पूछा गया था कि 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा। तो करेक्ट आंसर अगर बात कर सकते हो ऑप्शन नंबर ए जो दिखाई दे रहा है आपका 2 आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न चौथा पूछा गया था कि किसी पूर्ण में m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। तो देखिए आपका 4 का ऑप्शन में जो 4 जो दिखाई दे रहा है 2m+1 आपका सही से उत्तर हो जाता है, यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर यहाँ जो 4 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए फटाफट मिलाने का प्रयास करेंगे। देखिए पांचवा प्रश्न क्या पूछा था कि YPX का ग्राफ विधि के दिया गया, ठीक है। इसमें से PX का शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो सिंपल से बात है, एक्स में जो टच करेगा आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 4 जो दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर होता है, ठीक है। 5 का जो ऑप्शन में यहाँ 4 दिखाई दे रहा है 3x को टच कर रहा है, ठीक है। 1 2 3 यानी कि सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। चलिए फटाफट मिलाते रहिए। आगे देख लिए छठा प्रश्न की बात कर ले। यहाँ जो छठा प्रश्न पूछा गया था कि बहुपद x² - 3 शून्यांक है। तो इसका करेक्ट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर यहाँ जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। आपका 3 आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए फटाफट मिलाने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, ठीक है। तो इसका सही अगर उत्तर का बात कर सकते हो 7 का ऑप्शन नंबर यहाँ जो ए दिखाई दे रहा है आपका ये आपका सही से उत्तर होता है, ठीक है। x² + 3x + 2, ठीक है। x² + 3x + 2 आपका सही से उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए आगे देखिए आठवां जो है प्रश्न पूछा गया था कि यदि वो, ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर, ठीक है, नॉट, ठीक है, नॉट बराबर बटा C1/C2 यहाँ पर बराबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद समीकरण निकाय AX, ठीक है, A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0, ठीक है। ये दिया है, ये आपको निकालना है। तो देखिए आपका सही से अगर बात कर सकते हो तो इसका सही से उत्तर ये हो जाएगा कोई हल नहीं है, ठीक है। कोई हल नहीं है क्योंकि ये बराबर यहाँ पे नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ए जो भी बच्चे मारे होंगे आपका ए सही है, ठीक है। 8 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही से उत्तर होएगा। चलिए आगे 9वां प्रश्न की बात कर लें। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया था कि रेखीय समीकरण युग्म, ठीक है, 2x - y = 5 और 3x + y = 4 हल है। तो देखिए 9 का ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई दे रहा है आपका x2, ठीक है, x, ठीक है, x2 और y1 -1 है, ठीक है। -1 आपका सही से उत्तर होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए फटाफट मिलाने का प्रयास करेंगे। 10वां प्रश्न जो पूछा गया था कि रेखीय समीकरण युग्म किस, ठीक है, जिसका हल होता है कहलाता है, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपका संगत। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई दे रहा आपका सही से उत्तर होता है, ठीक है। 10 का ऑप्शन नंबर ए आपका संगत कहलाएगा, यानी कि सही से उत्तर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखिए 11वां नंबर प्रश्न पूछा गया कि समीकरण युग्म में 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7 है तो कितना होगा। तो देखिए अगर हल का बात कर सकते हो तो इसका करेक्ट आंसर आपका नंबर 11 का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए जो दिखाई दे रहा है 1 आपका सही होगा, ठीक है। क्या होगा 1, यानी कि 11 का भी आपका ऑप्शन नंबर ए जो दिखा रहा है 1 आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए देखिए 12वां नंबर जो प्रश्न आपका पूछा गया था कि समीकरण निकाय 2x + y - 6 = 0 और 2x - ky - 2 = 0 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान है। तो देखिए k का जो मान है -1 हो, क्या -1 है कि 12 का भी आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए दिखाई देता है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए 13वां अगर प्रश्न की बात कर सकते हो तो यहाँ जो 13वां प्रश्न पूछा है कि यदि रेखीय समीकरण का कोई युग्म संगत है, ठीक है, तब इसके आलेख की रेखा होगी। तो जो होगी ना इसका ऑप्शन नंबर यहाँ 3 जो दिखाई दे रहा है ये समांतर होगी, क्या होगी वो समांतर होगी। तो 13 का ऑप्शन नंबर यहाँ जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए 14वां प्रश्न की बात कर ले तो यहाँ जो प्रश्न पूछा रहा है कि निम्न में से कौन द्वितीय, ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए द्विघात समीकरण यहाँ नहीं पूछा गया ना, तो ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 14 का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे 15वां प्रश्न पूछा गया था कि द्विघात समीकरण x² - 5x + 2 = 0 का, ठीक है, विविधकर है। तो देखिए 15 का ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिखाई देता है तो 1 आपका सही से उत्तर होगा, ठीक है। क्या होगा 1 होगा, माइनस नहीं प्लस, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही से उत्तर हो जाता है। चलिए देखिए 16वां नंबर प्रश्न पूछा गया कि ठीक है ax² + bx, ठीक है,
प्लस सी बराबर 0 के 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिखाई दे रहा है 16 का तीसरा जो आपका दिखाई दे रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आपका सही सा उत्तर हो गया था। चलिए फटाफट मिलाने का प्रयास करिए। चलिए फिर लास्ट में कमेंट करके बता दीजिएगा। 17वां नंबर प्रश्न पूछा गया कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल्यों की प्रकृति होगी। तो देखिए 17 का ऑप्शन नंबर यहाँ जो 2 दिखाई दे रहा है वास्तविक एवं असमान होगा। ठीक है, क्या होगा? वास्तविक एवं असमान, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 दिखाई दे रहा है, आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे 18वां नंबर प्रश्न पूछा गया कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 ठीक है बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान होगा। तो यहाँ पे ऐसे स्थिति में जो होगा वो आपका 3√6, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जहाँ पे ए दिखाई दे रहा है 18 का 3√6 आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए फटाक से मिलाते रहिए। चलिए देखिए 19वां नंबर प्रश्न पूछा गया था कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ठीक है के एक्स माइनस 10 बराबर 0 के मूल ठीक है बराबर -2 हो तो के का मान क्या होगा। ठीक है -2 यहाँ पे बोला गया ना। तो देखिए 19 का जो ऑप्शन है जो 2 दिखाई दे रहा है 3 दिखाई दे रहा है -2 आपका सही से उत्तर क्या होगा -2 19 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न की बात कर सकते हैं। तो यहाँ जो 20वां नंबर प्रश्न पूछा गया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का मूल है। तो देखिए 20 का ऑप्शन नंबर मुझे ए जो दिखाई दे रहा है 3 बाई ठीक है 2/3 माइनस 1/2 आपका सही से उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है 20 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए जो भी हमारा अच्छी बात है। चलिए आगे 21वां नंबर जो प्रश्न पूछा गया कि एपी ठीक है यहाँ पे एपी दिया हुआ 3 3 3 3 दिया डॉट करके है और सार्वंतर होगा। तो इसका सार्वंतर का बात कर सकते हो तो देखिए ये 0 होगा। क्या होगा 0, यानी कि करेक्ट आंसर आपका 21 का ऑप्शन नंबर जो है 3 दिखा देता है, आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे 22वां प्रश्न की बात कर ले तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया था कि एक एपी का पद ठीक है प्रथम पद 10 और सार्वंतर 10 है तो दूसरा पद क्या होगा। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 दिखाई दे रहा है 20 होगा। क्या होगा 20, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए 23वां बात कर लेते। 23वां नंबर जो प्रश्न पूछा है कि एक एपी में यदि A7 है और आपका ठीक है D3 है और N8 है तो AN मान है। तो AN का आपको मान निकालना है। तो करेक्ट आंसर अगर इस ऑप्शन में से बात कर सकते हैं तो 23 का जो ऑप्शन में 3 दिखाई दे रहा है 28 आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है 23 का आपका 28 आपका AN निकल जाएगा। ठीक है तो आपका करेक्ट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे 24वां नंबर जो प्रश्न पूछा गया 3 के प्रथम 5 गुणजों के योग हैं। तो देखिए 3 के प्रथम 5 गुणजों के योग की बात कर सकते हैं। तो 24 का ऑप्शन में जो 4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है 45 आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है कितना 45। चलिए आगे बात कर लेते हैं 25वां नंबर प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि सभी वृत्त होते हैं। तो देखिए सभी जो वृत्त होते हैं वो होते हैं सर्वांगसम एवं समरूप, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 3 जो दिखाई देता है 25 का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही से उत्तर हो जाता है। फटाफट मिलाते रहिए। चलिए फटाफट फिर कमेंट भी कीजिएगा लास्ट में। आगे देखिए 26वां नंबर प्रश्न पूछा गया था कि आकृति में डी ठीक है समरूप बराबर बराबर BC है तो ई और आपका सी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आपको ई और सी का निकालना है ना। तो करेक्ट आंसर अगर बात कर सकते हो ऑप्शन नंबर ई जो दिखा दे 3 आपका सही से उत्तर। ठीक है 26 का आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए 27वां नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया था कि देख लेते क्या पूछा गया आकृति में त्रिभुज ABC ठीक है समरूप त्रिभुज QRP है तो समरूपता कटौती डैश होगी। तो देखिए 27 की अगर बात कर सकते हो तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लेते क्या है। तो देखिए आपका ये आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दिखा दे रहा है। ठीक है ऐसा आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है आपका ऑप्शन नंबर जो 2 आपका 27 का सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न की बात कर लें तो यहाँ भी प्रश्न पूछा गया था 28वां नंबर यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में ठीक है अगर यहाँ पे कौन A और कौन D और कौन B और कौन F ठीक है और कौन C और कौन E है तो बताना है आपका सही से उत्तर ना। तो देखिए अगर बात कर सकते हैं इसमें तो ऑप्शन में तो 28 का ऑप्शन 3 जो दिखाई दे रहा है ABC समरूप है किसका त्रिभुज ADF का, यानी कि करेक्ट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। जिन्हें भी 28 जो भी मारा है आपका सही से उत्तर है। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। 29वां नंबर प्रश्न पूछा गया था कि 2 समरूप त्रिभुजों की ठीक है भुजाएं 4 और 9 अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का गुण अनुपात है। तो देखिए अनुपात अगर बात कर सकते हैं तो यह होगा 8 आपका ऑप्शन नंबर 4 जो दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है तो 29 का ऑप्शन नंबर 4 आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे 30वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया था कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण आपका 13 सेंटीमीटर है और भुजा आपका 12 सेंटीमीटर तो शेष भुजा की लंबाई है। तो देखिए 30 का जो ऑप्शन में जो आपका 2 दिखाई दे रहा होगा 5 आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है तो भुजा की लंबाई कितना निकलेगा आपका 5, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 5 हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि त्रिभुज ABC में
ए बी आपका है 6 और √3 सेंटीमीटर और ए सी आपका दिया 12 सेंटीमीटर, बी सी दिया आपका 6 सेंटीमीटर तथा आपका कोण बी बराबर है। तो देखिए अगर बात कर सकते हैं 31 नंबर प्रश्न की, तो सही से उत्तर आपका ये जो बी होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 31 का सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे 32वां नंबर प्रश्न पूछा गया था कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। तो देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है वो व्यास होता है। कौन सा होता है? व्यास, यानी कि सही से उत्तर आपका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड दिखाई दे रहा है 3 आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए 33वां प्रश्न की बात करें तो यहाँ 33वां प्रश्न पूछा रहा है कि बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से P की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तब तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो देखिए त्रिज्या यहाँ पे पूछा गया है 33 की अगर बात कर सकते हो ऑप्शन में जो 3 दिखा दे रहा है यहाँ पे 7 आपका सही से 1 जो दिखा दे रहा है 7 आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, तो 33 का ऑप्शन नंबर ए 7 आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे 34वां प्रश्न देख लेते हैं। क्या पूछा गया कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो देखिए 34 का अगर बात कर सकते हैं तो ऑप्शन में जो जी आपका यहाँ 4 जो दिखा दे रहा है, ठीक है, अपरिमितीय रूप से अनेक, यानी कि सही से उत्तर अनेक आपका सही से उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है 34 का। ठीक है, 4 आपका सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए 35वां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है कि दी गई आकृति में, ठीक है, ओपी 5 सेंटीमीटर और पी 3 सेंटीमीटर है तो ओ 1 की लंबाई है। तो देखिए आपको यहाँ ज्ञात करना है, तो 5 का ऑप्शन में यहाँ पे अगर बात कर सकते हैं फटाक से आंसर देख लेते हैं। तो आपका सही से उत्तर 35 का ऑप्शन नंबर 2 4 आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 4 जो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है आपका सही से उत्तर हो जाता है 35 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए तो चलिए बात कर लेते हैं 36वां प्रश्न की। प्रश्न पूछा गया था केंद्र कोण, ठीक है, थीटा और त्रिज्या आर वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 36 का जो 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बराबर 360 डिग्री, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए फटाफट मिलाते रहे। चलिए आगे 37वां प्रश्न पूछा गया कि 6, ठीक है, सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका कोण 60 डिग्री है। तो देखिए 37 की अगर बात कर सकते हैं तो ऑप्शन में 3 जो दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे 38वां नंबर पर प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की, ठीक है, चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 सेंटीमीटर कोण के अंतरिक्ष करता है। तो देखिए 38 की अगर बात कर सकते हो ऑप्शन में 3 दिखाई दे रहा है आपका जब 22 सेंटीमीटर आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो 22 सेंटीमीटर आपका सही से उत्तर हो जाता है। देखिए अगला और 2 प्रश्न ऐसे भी देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया कि 39वां नंबर, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए 39वां नंबर प्रश्न कर बात कर सकते हो ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा है 140 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, इस सब में ध्यान मत दीजिए, ये किसी और का पेपर है, ये लोग गलत मार सकता है। चलिए आज का अंतिमवा प्रश्न 40वां प्रश्न देख लेते हैं। क्या पूछा गया 40वां प्रश्न फटाक से देख लेते हैं। क्या पूछा गया था कि एक छतरी में, ठीक है, 8 तान, ठीक है, तो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, छतरी को एक समान, तो चलिए बात कर लेते हैं 40वां प्रश्न की। ये आज का अंतिमवा प्रश्न और 40वां प्रश्न फटाक से बात कर लेते हैं। क्या प्रश्न पूछा गया था एक तो चलिए बात कर लेते हैं आज का अंतिमवा प्रश्न और 40वां प्रश्न। क्या प्रश्न पूछे गए थे कि एक छतरी में, ठीक है, 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, छतरी को एक समान वृत्त सा मानते हुए इनकी 2 क्रम, ठीक है, क्रमगत दोनों के बीच कौन होगा। तो देखिए 40 अगर बात कर सकते हैं तो इसका जो कोण बनेगा वो 40 डिग्री, यानी कि सही से उत्तर अगर बात कर सकते हो ऑप्शन में जो 2 दिखा दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो 40 का ऑप्शन नंबर जो जो भी मारे हैं आपका सही उत्तर है। यानी कि इस प्रकार से आपके जितने भी प्रश्न होते हैं 1 से लेकर 40 तक ये समाप्त होता है। आपका कितना आया है आप कमेंट करके बताइएगा। फटाफट आप लोग अपना अपना नाम के साथ, अपना अपना पता के साथ भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उससे अब मुझे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ के बच्चे मुझे देख रहे हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि मैं इसी प्रकार से और वीडियो ला सकूँ। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।